हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स अवेयरनेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड की बात करने वाले हैं और हम टाटा पावर लिमिटेड की दोस्तों बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इनके जो रिजल्ट है वो हाल ही में आए हैं दोस्तों। और इनके बाद इनके द्वारा जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है दोस्तों, हम डिविडेंड की बात करने वाले हैं, कितना इनका डिविडेंड दिया जाएगा दोस्तों, और जो एक्स डेट रहने वाली है इनकी, एक्स डेट की हम बात करने वाले हैं। और जो इनकी लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है, क्या लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि जो आगे की टारगेट है दोस्तों, क्या टारगेट रहने वाले हैं, तो दोस्तों इनकी हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। तो हम सबसे पहले आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज है 10 मई और आज अपने ट्रेडिंग सेशन की हम बात कर लेते हैं। तो आज हमारा ओपन हुआ था दोस्तों 109 रुपया 60 पैसे पे, और हाई की हम बात कर ले तो इन्हें 110 रुपए तक हाई लगाया है, और लो की हम बात कर ले तो इन्हें 108 रुपए तक लो लगाया है दोस्तों। मार्केट कैप की हम दोस्तों बात कर लें तो इनका 1,33,000 करोड़ से ऊपर का दोस्तों इनका मार्केट कैप है। और जो 52 वीक का जो हाई है दोस्तों, वो हमारा 125 रुपए तक इनका हाई गया है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं कि इनके जो क्या न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि यूके से क्या न्यूज निकल कर आ रही है। उन्होंने कहा है कि टाटा स्टील यूके कैश बर्न एट 150 मिलियन इन HR फाइनेंस ईयर 22-23। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो कैश टाटा स्टील है दोस्तों, हमारे 150 मिलियन लगभग हमारे जो कैश बर्न करने वाली है, क्योंकि हम बात कर लेते हैं ऑफ द टोटल प्लान ऑफ द कैपेक्स 16,000 करोड़ इनने बात कही है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 टाटा स्टील विल स्पेंड अप टू द 800 करोड़ इन द मेंटेनेंस यूके असेट्स। क्योंकि दोस्तों इनकी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, जितनी भी असेट्स है दोस्तों, ये असेट्स में दोस्तों खर्च करने वाले हैं, और जो मेंटेनेंस इनका लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस की हम बात कर लें तो दोस्तों इनका जो बिजनेस है, क्योंकि इंडिया में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे वर्ल्ड में टाटा का नाम है दोस्तों। और ये जो बिजनेस की हम बात करें तो टाटा स्टील का दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इनके जो मेंटेनेंस है, जो असेट्स का, जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी संपत्ति है, इनके असेट्स के लिए दोस्तों ये हमारे 800 करोड़ दोस्तों ये हमारे खर्च करने वाली है। आगे हम देख लेते हैं कि क्या ये जो न्यूज है इन्होंने क्या कहा है। आगे हमारी कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि एनी क्लोजर ऑफ द अपस्ट्रीम असेट्स इन द यूके ऑन रीचिंग एंड ऑफ द लाइफ विल कॉस्ट टाटा स्टील मोर देन 100 मिलियन पाउंड की दोस्तों उन्होंने बात कही है कि जो 100 मिलियन पाउंड है दोस्तों वो इकट्ठा करेगा, और हमारी जो जितनी भी हमारी जो असेट्स हैं इनके ऊपर जो खर्च करने वाला है। क्योंकि इनकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस की हम बात कर लेते हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए दोस्तों उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, और मेंटेनेंस के लिए दोस्तों ये 800 करोड़ रुपए लगभग हमारे खर्च करने वाले हैं। और इन्होंने कही है कि 150 मिलियन डॉलर जो हमारे कैश बर्न करने वाले हैं, इन्होंने पिछले ही जो आदेश दे दिया है दोस्तों अपनी कंपनी के द्वारा। आगे हम देख लेते हैं ट्रेडिंग सेशन की हम बात कर लेते हैं कि अब क्या वॉल्यूम रहने वाला है दोस्तों। देखते हैं आज का इनका जो वॉल्यूम रहा है, लगभग हमारा 2 करोड़ वॉल्यूम रहा है। और जो उनके कल की हम वॉल्यूम की बात करें तो कल भी हमारा 2 करोड़ का दोस्तों वॉल्यूम रहा था, और हमारे 95 लाख रुपए की दोस्तों डिलीवरी उठाएगी। क्योंकि हम मार्केट की भी बात कर लेते हैं तो मार्केट दोस्तों हम देख रहे थे काफी वॉलीटाइल रहा है। क्योंकि हम मॉर्निंग की भी बात कर लेते हैं, मॉर्निंग में भी दोस्तों काफी वॉलीटाइल मार्केट रहा है, लेकिन कुछ हमारे इसमें हमारे पॉजिटिव देखने को मिला है। कुछ हद तक हम देखते हैं कि मार्केट में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों टाटा स्टील के रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं तो कोई खास रिजल्ट नहीं आए, लेकिन अब इनकी जो दोस्तों मर्जर है, मर्जर भी होने वाला है, जो इनकी कंपनियां हैं जो हमारी, आगे हम देखेंगे दोस्तों। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जो इनके रिजल्ट आए थे दोस्तों। तो रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं तो नेट सेल की हम बात कर लेते हैं, लगभग इनके 34,275 करोड़ की दोस्तों सेल रही थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की हम बात कर लेते हैं मार्च 2023 के अनुसार जो आंकड़े निकल कर आए हैं। और हम दिसंबर 2022 की बात कर लेते हैं तो 30,465 की दोस्तों इनकी सेल रही थी। और मार्च की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इनकी 34,275 की दोस्तों सेल रही है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ में जंप देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों इनके जो क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं वो इतने शानदार नहीं आए हैं जितने की अनुमान दोस्तों लगाया जा रहा था। अब हम बात कर लेते हैं इनकी इनकम की हम बात कर लेते हैं तो इनकम दोस्तों इनकी अब की रही है 665 करोड़। इनकम में तो काफी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि दिसंबर 2022 की हम क्वार्टर की बात करें तो लगभग इनकी 906.95 करोड़ दोस्तों इनकी नेट इनकम रही थी। और इनकी अब की इनकम है दोस्तों 665 करोड़ इनकम है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहने वाला है वो लगभग हमारा आपकी रहा है 4,020 करोड़, और पिछले हम बात करें तो लगभग हमारा 2,705 करोड़ रहा था। तो उसमें देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो उसमें देखते हैं काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। लेकिन हमारे जो और जो नतीजे आए हैं इनकी, जो और भी हमारी
जैसे नेट सेल्स है और भी हमारा जो प्रॉफिट है, इनकम, अदर इनकम है, इंटरेस्ट, इनमें जंप देखने को नहीं मिला है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि इनके जो दोस्तों प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स ने भी दोस्तों देख लेते हैं कि प्रमोटर्स को भी पता ही है कि इनके जो कंपनी का जो मेंटेनेंस है वो क्या मेंटेनेंस है। और जो इनके शेयर होल्डिंग्स की भी हम बात करेंगे तो लगभग इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग्स है हमारी पुरानी तरह रखी हुई है। प्रमोटर्स की दोस्तों शेयर होल्डिंग्स है लगभग हम बात कर लेते हैं 33.90% है। और एफआई की हम बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डिंग्स की तो हमारी 20.62%। तो हम देख लेते हैं कि एफआई ने अपनी शेयर होल्डिंग्स इस बार अपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटाई है। क्योंकि हम दिसंबर की हम बात कर लेते हैं तो दिसंबर में हमारी जो एफआई की हमारी जो शेयर होल्डिंग्स रही है वो हमारी 21.87% रही है। और मार्च 2023 की हम बात करें तो हमारी 20.62% दोस्तों शेयर होल्डिंग्स है। डीआई की, ऐसे हम डीआई की बात कर लेते हैं तो डीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ाई है। दिसंबर 2022 की हम बात कर ले तो हमारी डीआई की जो शेयर होल्डिंग्स है दोस्तों 19.62% है। लेकिन मार्च 2023 के अनुसार जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो हमारी शेयर होल्डिंग्स 20.68% डीआई की शेयर होल्डिंग्स है। गवर्नमेंट की हम बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट की भी दोस्तों पिछले 3 क्वार्टर में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ाई है। पिछले हम जून 2022 की हम बात कर लें तो 0.10% इनके शेयर होल्डिंग्स थी। लेकिन मार्च के हमारे जो नतीजे आए उसके अनुसार हमने 0.16% है। पब्लिक की हम दोस्तों बात कर लेते हैं तो पब्लिक ने भी दोस्तों अपनी कुछ शेयर होल्डिंग्स घटाई है। क्योंकि इनकी जो करंट शेयर होल्डिंग्स है अब मार्च 2022-23 के अनुसार तो 24.63% है। और दिसंबर के अनुसार हम देखते हैं तो 24.45% इनके शेयर होल्डिंग्स है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों टाटा पावर की हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों टाटा पावर की जो रिजल्ट है अभी रिजल्ट अच्छे रिजल्ट निकल कर आए हैं। और जो हम टाटा पावर में देखते हैं कि इनके जो क्या डिविडेंड रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों डिविडेंड भी दोस्तों उन्होंने अनाउंस किया है इन्होंने। अब हम आगे बात कर लेते हैं तो टाटा पावर में देख लेते हैं कि आज हमारी लगभग इसमें 0.39% इसमें तेजी देखने को मिली थी। लेकिन ये कुछ तेजी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में अब काफी वॉलीटाइल रहा है, इसीलिए इसमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज हमारा ओपन हुआ था 203 रुपए पे और हाई की हम बात कर लेते हैं 204 रुपए थे दोस्तों हाई गया है। और लो की हम बात कर लेते हैं तो 202.20 पैसे तक हमारा लो गया है दोस्तों। मार्केट कैप की हम बात करते हैं तो 65,000 करोड़ से ऊपर का दोस्तों उसका मार्केट कैप है। और हम 52 वीक की बात कर लेते हैं तो लगभग हमारा 251 रुपए तक हमारा दोस्तों हाई गया है। लो की हम बात कर लेते हैं तो तुम्हारा 182 रुपए तक हमारा दोस्तों लो गया है। क्योंकि दोस्तों इनका रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं तो हमारे जो इनकम रही है दोस्तों हमारे 12,454 करोड़ रही है। और जो हमारा जंप देखने को मिला है दोस्तों पिछले क्वार्टर की हम बात कर लें तो हमारा 494 हमारा करोड़ की हमारे इसमें इनकम देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की भी हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2023 का है हमारी 1,928 करोड़ इसमें हमारे अच्छे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। और अब की हम बात कर लेते तो इनका जो जंप हुआ है लगभग हमारा 59% इसमें जंप हुआ है नेट प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों इनके मार्जिन में अभी भी दोस्तों गिरावट है, क्योंकि हमारे जो मार्जिन की हम बात करते हैं तो अब की हमारा जो मार्जिन रहा है हमारा 15.48% रहा है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022 की हम बात कर ले तो हमारा 15.62% रहा है। तो लगभग इसमें हमारे 0.14% की इसमें मार्जिन की गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। और हम इनके जो क्वार्टर फोर के जो नतीजे आए वो काफी शानदार आए, इसीलिए इन्होंने जो अपना डिविडेंड है दोस्तों अनाउंस किया है वो इन्हें 2 रुपया प्रति से डिविडेंड अनाउंस किया है। और जो दोस्तों इनकी एक्स डेट रहने वाली है 7 जून रहने वाली है दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं कि इनके जो वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम आज इनका रहा है दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जो वॉल्यूम कितना रहा है दोस्तों। वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो इनका आज लगभग 57 लाख का दोस्तों वॉल्यूम रहा है। और कल की हम वॉल्यूम की बात करें तो कल भी हमारा 57 लाख का इनका वॉल्यूम रहा था। और दोस्तों डिलीवरी उठाई थी 28 लाख रुपए की। अब आगे बात करेंगे कि इन्हें जो दोस्तों रिटर्न्स दिए हैं वो रिटर्न्स कितने रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी साइड में पिछले जो रिटर्न्स कितने देखने को मिले, पिछले हम 1 साल पहले की बात कर लें तो लगभग कंपनी हमारी अब भी नुकसान में चल रही है। और पिछले हम 6 महीने की बात कर लें तो 11% के इसमें माइनस इनके रिटर्न्स देखने को मिले हैं। पिछले हम 5 साल पहले की हम बात कर लें तो दोस्तों कोरोना टाइम में हमारा जो स्टॉक था दोस्तों 30 रुपए की हमारी लगभग 30 रुपए था। और लगभग इनने 100 अब तक 3 साल हो गए लगभग 149% का इनने दोस्तों रिटर्न्स देखने को मिला है दोस्तों। ऐसे हम बात कर लेते हैं टाटा स्टील में। टाटा स्टील की दोस्तों जो एक्स डेट है दोस्तों उनका
रहने वाली है इनकी अनाउंसमेंट की, उसके डिविडेंड की दोस्तों, तो हमारी 22 जून रहने वाली है, और जो उनका डिविडेंड होने वाला है दोस्तों, लगभग हमारा 3.7% का डिविडेंड रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पज से बनाई है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें या खुद का रिसर्च कर लें। थैंक यू।